Student, next topic of our unit number 8 is pH value measurement. pH stand for potential of hydrogen ion. So the degree of alkalinity or acidity of a aqueous solution determined by the relative concentration of hydrogen and hydroxyl ion in solution. कोई solution alkyne है या acid है उसको हम find out कर सकते हैं by measuring the relative concentration of hydrogen ion or hydroxyl ion in that solution. Solution is acidic when the hydrogen ion concentration is more, or it is alkyne when the hydroxyl ion are in majority. किसी solution को acidic और base किस पे कह सकते हैं वो डिपेंड करता है. अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजोरिटी में है, ज़्यादा है, तो सोल्यूशन एसिडिक होगा. अगर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मेजोरिटी में है, देन वी कैन से इट इज़ एल्काइन और बेस. And the dissociation constant is the product of hydrogen ion, H positive ion or hydroxyl ion, OH negative ions, and this product is always equal to 10 to power minus 14. दोनों ही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों कंबाइन होके जो एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इज 10 टू पावर माइनस 14. दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बनाएगा, 10 टू पावर माइनस 14. सो जो मेजरमेंट है हाइड्रोजन आयन की वो एक स्केल पे हम मेजर करते हैं और उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल. सो व्हाट इज पीएच स्केल? Hydrogen ion concentration is measured on a scale known as pH scale. Now what is the pH value? pH value of a solution that is defined by the negative logarithm of hydrogen ion concentration, or you can say pH equal to negative log of base 10 of hydrogen ion, that is H positive ion. पीएच वैल्यू सिंपल है. अगर हम हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम लें देन वी गेट द पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमें उसमें फाइंड आउट हो जाएगी. दैट शोज द पीएच वैल्यू एंड द पीएच वैल्यू इज मेजर्ड ऑन द स्केल दैट इज 0 to 14, 0 से लेके 10 तक. जो 7 है दैट इज न्यूट्रल, बिलो 7 दैट इज 0 to 6 वी सी इन द फिगर दैट इज एसिडिक, and above 7, 8 to 14 that is alkyne solutions. So find out the solution is acidic or alkyne. We simply use that formula, that is pH equal to negative logarithm of hydrogen ions. So for example, if both hydrogen and hydroxyl ion H positive or OH negative are equal, that is 10 to power minus 7. Therefore neutral solution we get, that is pH is equal to minus log 10 to power minus 7, and when it is solved then we get pH equal to 7. So like pure water has a pH value of 7. जो प्योर वाटर है उसकी pH वैल्यू 7 होती है. और इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें हाइड्रोल आयन कंसंट्रेशन क्या है, वो ज़्यादा होगी. सपोज दैट इज 10 टू पावर माइनस 5, तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या होगी, दैट इज 10 टू पावर माइनस 9, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल कितना होता है, 10 टू पावर माइनस 14. तो हाइड्रोजन आयन 10 टू पावर माइनस 5 है, ज़्यादा है हाइड्रोक्सिल आयन के मुकाबले जो कि 10 टू पावर माइनस 9 है. तो पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, दैट इज 5. सो द पीएच वैल्यू ऑफ ए एसिडिक सोल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 7, और अगर एल्काइन सोल्यूशन है तो पीएच वैल्यू हमेशा 7 से 14 के बीच में होगी. जैसे दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है 10 टू पावर माइनस 2, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू पावर माइनस 12. हाइड्रोक्सिल की 10 की पावर माइनस 2 है, तो हाइड्रोजन आयन की कितनी होगी, 10 टू पावर माइनस 12. और पीएच वैल्यू निकालने सोल्यूशन की तो कितनी आएगी, 12. तो 12 है, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज एल्काइन और बेस. अब मेन पॉइंट हमारा क्या है कि पीएच वैल्यू को हमने इन फॉर्म ऑफ ए
इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करना है, तो पीएच की कैसे हम उस तरह से मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज यूजिंग द लिटमस पेपर वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन एसिडिक और बेस। अगर ब्लू से रेड होता है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है, अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू होता है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन एल्काइन है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि उसको हम एक प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मेजर कर सकें। तो वो कैसे करते हैं, उसको हम के लिए हम दो इलेक्ट्रोड्स, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है वो सॉल्यूशन में मर्ज करते हैं और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी जब हम पीएच मेजर करते हैं। ये सेम एक्शन होता है जैसा कि हम वोलेटिक सेल में यूज करते हैं। वोलेटिक सेल में भी क्या करते हैं, वी आर immerse two dissimilar electrode into the electrolyte and a potential difference generate across that electrode। सेम प्रोसेस ऑलमोस्ट जो है हम यहाँ यूज करते हैं। अब वो इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड हम बात कर रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोड जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल रिगार्डलेस ऑफ द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन अंडर टेस्ट। कोई भी सॉल्यूशन हो मगर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उस पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट जो है वो जनरेट होता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है द पोटेंशियल ऑन अदर इलेक्ट्रोड, उसको हम बोलते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड, और वो डिटरमाइन करता है किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू। उस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग डेवलप होता है। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कांस्टेंट पोटेंशियल होगा रिगार्डलेस ऑफ सॉल्यूशन अंडर टेस्ट, और दूसरा मेजरिंग इलेक्ट्रोड जिसमें पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीएच वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोड्स। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस। जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज मेड ऑफ ग्लास, कंसिस्ट ऑफ एन इनर असेंबली containing a solution of calomel। calomel is made of mercury chloride and a mercury। तो उसका जो इनर पार्ट है दैट कंटेन calomel और mercury, और उसके सराउंडिंग में हम एक सॉल्यूशन और ऐड करते हैं, दैट सॉल्यूशन इज द पोटेशियम क्लोराइड KCl। सो दिस इज द इनर पार्ट इन द ग्लास इलेक्ट्रोड्स। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज मेड ऑफ ग्लास, एंड ग्लास इलेक्ट्रोड हम मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स को बोलते हैं, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड हम पढ़ेंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंटेन कलोमल एंड मर्करी और उसके आउटसाइड पोटेशियम क्लोराइड। अब जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके लोअर पार्ट में एक टीनी ओपनिंग होती है, होल होता है, उसका क्या यूज है, उस टीनी होल और ओपनिंग के थ्रू जो पोटेशियम क्लोराइड है दैट इज डिफ्यूज स्लोली इनटू द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट, और उसके साथ जब वो उसमें डिफ्यूज होगा तो उसके साथ एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा और एक कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेट होगा। और उस सॉल्यूशन कौन सा है, किसकी हमने मेजरमेंट करनी है, उस पर वो डिपेंड ना करके कांस्टेंट पोटेंशियल उस पर जनरेट होगा। ए टीनी ओपनिंग इन द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोड परमिट द पोटेशियम क्लोराइड to diffuse very slowly into the solution under test। So in this way the electric contact is made between this solution and the calomel solution of electrode। So this is the reference electrodes, as in you see in the diagram reference electrode, on the bottom you can see there is a diffused ओपनिंग जो कि एक बहुत ही टीनी, बहुत ही स्मॉल कैपिलरी टाइप जो है ओपनिंग इसमें होगी, और सेंटर में आप देखेंगे कैलोमल और मर्करी का सॉल्यूशन है और उसके सराउंडिंग पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट वन इज मेजरिंग इलेक्ट्रोड, जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। इसके भी जो सेंटर है, सेंटर में तो इसमें भी कैलोमल और मर्करी का सॉल्यूशन है, मगर जो इसके सराउंडिंग में है एक नॉन वैल्यू का बफर सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच वैल्यू फिक्स होगी, नॉन होगी, कांस्टेंट होगी। बट और जो लोअर एज है वो एक फाइन जो है ग्लास टिप होगी, और एक ये पीएच सेंसिटिव है, इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये सेकंड वन इज आवर मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स। सब मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं,
the mercury column element is surrounded by a buffer solution of constant pH. Bottom of the outer tube has no opening. जैसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड में बॉटम में एक स्मॉल ओपनिंग थी, मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स में ऐसी कोई ओपनिंग नहीं होती. एंड इट टेपर डाउन टू ए टिप मेड ऑफ थिन ग्लास ऑफ स्पेशल कंपोजिशन. उसको हम टेपर्ड कर देते हैं और वो आपकी एक पीएच सेंसिटिव टिप क्रिएट हो जाती है. एट दिस टिप ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द बफर सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पीएच वैल्यू ऑफ टू सॉल्यूशंस. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स में तो आपका एक कांस्टेंट पोटेंशियल डेवलप होता था ड्यू टू द टीनी ओपनिंग. देयर इज द मर्जिंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट. बट इसमें क्या है, जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड है, इसमें जो बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू और जो सॉल्यूशन अंडर टेस्ट उसकी पीएच वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से हमारा मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स के अराउंड पोटेंशियल जनरेट होगा. So since the pH value of buffer solution is constant, the net potential of this electrode is the function of pH value of solution being tested. So this is the diagram which is used to measurement of pH value electronically methods. So you see in the diagram there is a glass electrode that is measuring electrodes and another is reference electrode जिसके बॉटम में एक टीनी ओपनिंग होगी और इसके साथ हमने एक कनेक्ट किया है थर्मोकम्पनसेटर. सो थर्मोकम्पनसेटर का यूज होता है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन इफेक्ट से अगर हमारे मेजरमेंट पीएच वैल्यू मेजरमेंट में कोई इफेक्ट जनरेट हो रहा है तो उसको रिमूव करना, अवॉइड करना, टेम्परेचर इफेक्ट हमारे मेजरमेंट पे ना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ थर्मोकम्पनसेटर यूज किया है. ग्लास इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हमने, वो बहुत ही कम एम्पलीट्यूड का होता है, तो देयर वी रिक्वायर द पीएच एम्पलीफायर. पीएच एम्पलीफाइड जो सिग्नल होगा दैट इज फेड टू द पीएच इंडिकेटर. उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं या फिर अक्रॉस द रिकॉर्डर रजिस्टर वी कैन रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, और अगर हमें कंप्यूट करना है, प्रोसेस करना है, तो उसको हम प्रोसेस भी कर सकते हैं. So in this method there are two electrodes, one as a reference and another is measuring electrodes. The voltage difference between two is depend on the pH value of solution. The output voltage obtained here is not linear and is very low value. So a pH amplifier is used to amplify that voltage and the output of this amplifier then sent to the indicating instrument or can be sent to the recorder or computer for storage. और जैसा हमने देखा है अभी, there is another element that is thermocompensator. So thermocompensator is used to avoid the effect of temperature variation on pH value measurement. Now there are some advantage of pH value measurement is that pH measurement is inexpensive and robust. Pocket sized pH meter are very friendly and reading are accurate और precise. डिसएडवांटेज क्या है, टेम्परेचर इम्पैक्ट जो हमारे रीडिंग पे होता है, इसलिए हम उसको रिड्यूस करने के लिए हम टेम्परेचर कंपनसेटर यूज करते हैं. पीएच मेजरमेंट यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड मस्ट बी क्लीन एज डिपोजिशन ऑन द इलेक्ट्रोड अफेक्टिंग द रीडिंग. जब भी हम पीएच मेजर करते हैं तो जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो प्रॉपरली क्लीन हो. अगर हमने दूसरे सोल्यूशन को मेजर करना है तो दोनों के बीच में ये ना हो कि वो आपस में मिक्सअप हो जाए, तो ये बार बार हमें क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ पीएच मेजरमेंट एग्रीकल्चर फील्ड में, जो फूड इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल और फार्मा न्यूमेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, डिटर्जेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, या फिर हमारे वाटर ट्रीटमेंट या आरओ वाटर प्योरीफायर हैं, वहाँ पे भी हमें पीएच मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है. या इसके अलावा और भी कई सारे एप्लीकेशंस जहाँ पे हमें पीएच मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.